इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। आनंद वर्धन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। देवांग भट्ट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अमरुल्लाह सालेह को बेहद करीब से देखा है मैंने, वो आदमी कभी पीठ नहीं दिखाएगा। सही कह रहे हो आप देवांग जी। जो अमरुल्लाह सालेह है उसने साफ चुनौती दी और पाकिस्तान को धमकी दिया है। और आपको बताऊं कि मैं आज को बता ही देता हूं कौन कौन सा जिला आजाद कराया गया है। 3 जिला। अफगानिस्तान में कब्जे के बाद तालिबान के सरकार बनाने के प्रयास को झटका लगना शुरू हो गया है और स्थानीय न्यूज एजेंसी ने बताया है कि तालिबान के कब्जे से जो है बागलान प्रांत के 3 जिलों को आजाद करा लिया गया है। 1000 बार मरेगा पर भागेगा नहीं। अब ठीक करो, जब तक वो जिंदा है तब तक जो है उसकी लड़ाई चालू रहेगी। और भारत को नॉर्दर्न अलायंस, हमारे पास अब हथियार हो चुके हैं, हम किसी के भिखारी नहीं हैं, तो हमें वो सप्लाई करना चाहिए और नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देना। जब 1996 में कमजोर सरकार थी तब हमने दिया, आज तो हम मजबूत स्थिति में हैं, तो हमें अगर देते हैं तो ये जो शैतानी ताकतें बहुत देर तक आपको दबाए नहीं रह सकती। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि मानवतावाद को दबाए नहीं रह सकती शैतानी ताकतें। तो शैतानी ताकतें तीनों शत्रु लाल, हरा और सफेद मिलकर हमला कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिएगा। अमन राय कहते हैं सर ये बैकग्राउंड अच्छा है, इसको रखिए। आपको भी तरह तरह के बैकग्राउंड दूंगा। चारों तरफ मैंने लाइब्रेरी और किताबें ही बनवाई है, तो आपको अच्छा लगेगा जगह जगह से, तो मैं आपको देता रहूंगा। पुस्तक ही चारों तरफ भरा हुआ है मेरे आसपास किताब। और वहां तो मैं बिस्तरों के बीच में कुछ पुस्तक में रहता था। इस घर में थोड़ा स्पेस मिला मुझे नए घर में। और आप लोगों ने तो देखा ही, नए घर में अभी पदार्पण किया। 13 तारीख को गृह प्रवेश हुआ और ईश्वर की कृपा, आप लोगों का स्नेह प्रेम, सबका आशीर्वाद से तो सब जगह पुस्तकों का, तो अलग अलग पुस्तक का वो फ्रेम बनाया गया जहाँ से मैं आपके साथ संवाद करूं। पुस्तक आपको पढ़ाना तो है ही मुझे, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम लड़ नहीं पाएंगे और बिना ज्ञान के तो सनातन ही मिट जाएगा। तो लड़ना भिड़ना दोनों है, उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। ओम प्रकाश जी का अमेरिका के नागरिकों को मार रहा है, पीट रहा है, ताला, यह बात अमेरिकी जर्नलिस्ट ने ट्वीट करके बताया। लेकिन अमेरिकी औरतों, यह बात अमेरिका बहुत धूर्त है ओम प्रकाश जी, एक लोमड़ी है वो लोमड़ी। वो अपने नागरिकों की मौत को भी, आप देखते हैं जर्नलिस्टों के, वो अपने नागरिकों की मौत का भी उपयोग करता है और कभी मौत पर भी चुप्पी साध देता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शैतानी ताकत वही है। हम लोगों को लगता है मित्र है, वो अपने हित का बहुत बड़ा शैतानी ताकत है। सनातनी परिवार, आपका धन्यवाद। संजीव जी, हम आप पर संपूर्ण विश्वास करते हैं, आपकी खबरें बिल्कुल 100% सत्य होती है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सनातनी। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जो आज लोग, मैंने अपने, क्योंकि 15 साल मैंने डीप जर्नलिज्म किया है, उसी अनुभव पे कह रहा हूँ। आज देखिए दुनिया के सारे विशेषज्ञ बता रहे हैं, तब भी लोगों को लगता है कि आप ये, भाई मैं पत्रकार हूँ, मुझे सरकार जहाँ पे अपने उद्देश्य से भटकती दिखेगी मैं उसकी आलोचना भी करूंगा, जहां वो अच्छा करती दिखेगी आपको वो भी बताऊंगा। आप लोग ही तो कहते थे कि निष्पक्ष जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे वन साइडेड क्यों सुनना चाहते हो? मुझसे सच सुनो ना जो चीज है। और ये कहोगे कि आप ही बोलते हो तो सच है और कोई नहीं, बाद में वो चीजें बाद में साबित तो हो ही नहीं, अलग अलग सोर्सों से। और मैं गलत होता हूं तो मैं मान भी लेता हूं। अनिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भारत बाहर से विक्रेता बन गया है, ये फार्मेसी में जर्मनी को, हथियार में रशिया को, सैटेलाइट में यूएस को और एजेंडे में ब्रिटेन को चुभ रहा है। बहुत ही सुंदर निधि जी ने कहा कि फार्मेसी में जर्मनी ने तो मीटिंग किया और कहा हम, हमारी बेवकूफी शब्द नहीं, हमारी उसकी वजह से भारत फार्मेसी का हब बन रहा है। आज आपको जाडिला और इन सब के भी वो मिल गए हैं, क्या बोलते हैं, वैक्सीन को मंजूरी जो है ट्रायल की। और मुझे कई लोगों ने कहा आपने बहुत लेट लिया संदीप जी वैक्सीन, क्यों लिया लोड? कई लोग जो, मोदी पर भरोसा नहीं था क्या? मैंने कहा मैं कोवैक्सीन का इंतजार कर रहा था, दिल्ली में कोवैक्सीन नहीं मिल रहा, मैं इंडियन लूंगा, भारत द्वारा विकसित, आईसीएमआर और अपने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित, और हमारे सरकार ने जिसको एंडोर्स किया। तो कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बिल्कुल ही बिना दिमाग के कमेंट मार देते हैं।
पर मैं एक पारदर्शिता बरतना चाहता हूँ, मैं मैक्सिमम जवाब देता हूँ, पर्सनली देता हूँ। पर अब कई लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनको जवाब ना दूँ, तो कोई बात ही नहीं है। ध्रुव सेन अंकल, आपका लेखन कब तक संपूर्ण होगा? मुझे आपका लिखा पुस्तक पढ़ना है। मेरे लिखे, ये देखो पीछे साहब तो मेरे ही लिखे हैं। तुम कपोत पे जाके पहले कौन-कौन सा पढ़े हो ये तो बताओ मुझे। चलो कल बताना मुझे। होमवर्क, बच्चा है ये तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ। देवांग भट्ट जी बहुत धन्यवाद। कश्मीर स्टोरी मिथ है, नाजरत का यीशुआ क्रॉस पे मरा था, ये 30 साल से चला आ रहा है। नाजरत का यीशुआ काली चमड़ी का था, 14 साल में एक पादरी के बेटे की पेंटिंग को जीसस बना है, खामखा गोरा। देखिए नहीं, वो मिथ जो है आप जो कह रहे हैं क्रॉस पे मरा था, नहीं क्रॉस पे नहीं मरा था, उसके कई सोर्स मिलते हैं। और आप ये दिमाग जी क्यों नहीं मानते, ये इसको किया गया क्योंकि जो यूरोप है, खासकर रसिया है, जर्मनी है, वहाँ ईसाइयत से मोह भंग हुआ और बड़े पैमाने पर रिसर्च हुए। आप ये क्यों मानना ही नहीं चाहते कि भारत से वो ज्ञान ले गया? पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में शांति कहीं नहीं है। ईसा के ज्ञान में शांति, प्रेम शब्द कहाँ से आ गया? पूरे यूरोप में कहीं प्रेम शब्द है नहीं। कहाँ से गया वो? कैसे चला गया? हम उसके ज्ञान की बात को करें, ईसा को तंत्र का, लोगों को रोशनी देने का, ये ज्ञान कहाँ से मिल गया उसको? शांति और प्रेम की बात कभी ईसाइयत रही ही नहीं। हम उनके, हमारे, आप समझो वैचारिक रूप से हमारे वो लोग पुत्र हैं, हम ये मानने से क्यों हिचक रहे हैं? सीधी सी बात, हम क्यों हिचक रहे हैं? पूरा ओल्ड टेस्टामेंट उल्टाइए, उनके भगवान भी क्रूर हैं और हमारे परमात्मा प्रेम करते हैं। ये प्रेम का संदेश ईसा के पास कहां से चला गया? इस थ्योरी पे आप सोचिए, इस थ्योरी पे सोचिए, मूसा के बारे में भी। और आप अगर इस थ्योरी को मानेंगे तो आपका जो कश्मीर है, आपका कश्मीर जो दुनिया का एक माथा है, वो जो अध्यात्म की धारा है, उसको समझने में मदद मिलेगी कि मूसा यहां क्यों आया, ईसा यहां क्यों आया। सोच कर देखिए, अगर वो मिथ वाली थ्योरी वो लेकर आते हैं, उससे भारत का फायदा हो रहा, उनका तो हो नहीं रहा। सीधी सी बात है, उनका तो हो नहीं रहा। उनके लिए तो क्रिश्चियनिटी बहुत डैमेज हो रही है और वहां स्वतंत्र विचारक लिख रहे हैं। वो कोई इस्लाम वर्ल्ड की तरह नहीं है कि जहां उसको मार दिया जाएगा। वहां के स्वतंत्र विचारक लिख रहे हैं, और आज नहीं, वो 1800 कुछ ईस्वी से लिख रहे हैं। अशोक श्रीवास्तव जी सही कह रहे हैं, सरकार की सही आलोचना उसे अपने उद्देश्य की याद दिलाती रहेगी। स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए, और मैं आज भी सरकार के हरे टिड्डों के तुष्टीकरण के विरुद्ध हूं। पर अब सरकार अगर कहीं विदेश नीति में अच्छा करा तो मैं उस पर अपनी उसी कुंठा को थोपूं, तो क्या फायदा रह गया फिर आपको? मतलब इतना समय आप हमारे साथ जो दे रहे हैं, ये 15-16 साल के जर्नलिज्म का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो मैं आपसे एकदम साफ बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एकदम साफ संवाद करूं। और ये लोग कहते हैं पत्रकारिता में निष्पक्ष नहीं है, ये नहीं है, निष्पक्षता नहीं होती, ये मानते हैं हम। और लेकिन हम ये मिशन तो ले सकते हैं, हिंदू और भारत, ये दो के प्रति हम पूर्वाग्रह से अगर ग्रस्त हैं, तो इस हित में जो है वो हम बोल सकते हैं। सरकार छोड़ दें, भारत और हिंदू में सब आ गया। तो मेरे सेंटर दो ही हैं, दो ही आंखें, हिंदू और भारत। उस सेंटर से मैं बोलता हूँ। अनिकेत जी कह रहे हैं, संजीव जी हमारे यहाँ एक 105 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण है, ज्योतिष हैं, हम सब कुछ उनसे ही देखते हैं, तो वो बताते हैं कि भविष्य में हिंदुओं को इजराइल की तरह संघर्ष करना पड़ेगा, अपने देश के लिए इजराइल की तरह नया देश बनाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमने बड़ी संघर्ष किया है। इजराइल का संघर्ष तो आज़ादी के बाद आपको दिख रहा है, हमारा संघर्ष बहुत बड़ा है। लेकिन ये अनिकेत जी वो कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, हमें आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारी सरकार रहते हुए बंगाल में हिंदुओं का संघर्ष वही संघर्ष है, दिल्ली में हिंदुओं का संघर्ष वही संघर्ष है। तो हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, वरना हम मिट जाएंगे। वो बात ठीक कर रहे हैं। सनातनी कर रहे हैं, परिवार देर सवेर हम तालिबान के प्रेशर से बाहर आएंगे और इस समय हमें मोदी सरकार की सारी बातें बोलकर सरकार का साथ देना चाहिए, यही हमारा धर्म है। हम सरकार की जो विदेश नीति है, जैसे अब सरकार मान लिया नॉर्दर्न अलायंस को अभी सपोर्ट नहीं करेगी, तो मैं उसकी आलोचना करूंगा, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट से 96 में एक रिजल्ट हमें दिखा है। पर सरकार अभी सपोर्ट करेगी तो मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। यही है निष्पक्ष पत्रकारिता, यही निष्पक्ष पत्रकारिता है। ये नहीं है कि वो जो कहे उसमें हम यस कहें और वो जो कहे हम उसमें नो कहें ना।
अविनाश राय जी बहुत धन्यवाद। संदीप जी, भारत सरकार के साथ भारतवासी होते ही हैं, लेकिन क्या सरकार भारतवासियों के साथ है? शरणार्थी के नाम पर अफगानिस्तान हमको क्यों लाया जा रहा है कि और भारत ने क्यों ठेका लिया? बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं मैं। भारत ने क्यों ठेका लिया? ये ब्रिटेन या अमेरिका ये क्यों नहीं जाते? हमने ई वीजा क्यों दिया? ये सीधी सी बात है। और इस पर मैंने अविनाश जी आपको 2 दिन पहले ही वीडियो दिया, भारत सरकार की आलोचना करते हुए कि हमें शांति की बीमारी और हमको अच्छा बनने की बीमारी होती है। 2-3 दिन पहले ही दिया, उस मामले में मैं आलोचना कर रहा हूँ। बिल्कुल आलोचना कर रहा हूँ। आप देखो, परतर तो ही आलोचना किया है। तो आपको लगेगा कि मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। जो जैसा है उसको आप कहानी कम्युनिस्ट को में देखो, अब मैंने उसको लिखा है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में रखना जर्नलिज्म है। और मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, उसमें सोशल फैक्ट जो जैसा है उसको उसी रूप में रख दीजिए। क्या है बताइए, क्या होना चाहिए बाद में बताइए। यहाँ जर्नलिज्म क्या होना चाहिए पहले कहते हैं, क्या है। जैसे हमने बताया कि अभी दुनिया की ये स्थिति है, क्या है कि भारत अमेरिका के विदेश मंत्री अमेरिका जा रहे हैं, कतर जा रहे हैं। क्या होना चाहिए बाद में मैंने आपको बताया कि हमें नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट करना चाहिए। पर हम पहले क्या कहते हैं, हम नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जर्नलिज्म नहीं होगा। हमको पहले बताना होगा कि हमें पोजीशंस क्या है, फिर क्या होना चाहिए। रुपेश वर्मा जी आपका बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका चैनल राष्ट्रवादियों में सबसे अच्छी गुणवत्ता की खबर देता है, अन्यथा दूसरे राष्ट्रवादी चैनल में तथाकथित मास्टर राष्ट्रवादी की भरमार होती है। वो होगी ही, क्योंकि वो उनको ये लगता है। देखिए, आपको मैं एक आदमी को कहा, और बुजुर्ग है, उन्होंने मेरा, अब मैं बुजुर्गों को तो क्या मेरा अपमान करेंगे, पर उन्होंने मुझे बहुत कुछ। अब एक जर्नलिस्ट है, चैनल में थे, यूट्यूब में है अभी, प्रो मोदी है। अब उनका क्या है कि किसी चीज में, जैसे सीबीआई ने ममता पे कार्रवाई किया, अब वो हर 2 लाइन में 5 लाइन में मोदी मोदी बोलेंगे। तो मास्टर स्ट्रोकवादियों को या मोदी समर्थकों को लगता है कि बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, पर वो मोदी को डैमेज कर रहे हैं। कि क्या सीबीआई मोदी अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं, ईडी मोदी अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं? ये बात मैंने उन बुजुर्ग वर्ग को समझाना चाहा। उन्होंने कहा आपको आप नफरती हैं, फलाना ढेकना है। मैंने कहा ये 2 लाइन में 25 बार मोदी बोल रहे हैं। तो ये मोदी ब्रांड, ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोदी ब्रांड से व्यूवर्स आते हैं, व्यूवर्स आएंगे तो रेवेन्यू आएंगे। लेकिन ये नहीं समझ, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, पर मुझे ये लग रहा है कि वो एक तरह से दिखा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई जेब में है, मोदी जिसको चाहे उसके पीछे छोड़ देते हैं। इनडायरेक्टली वो डैमेज कर रहे हैं। पर ये समझेंगे कैसे आप कि आपको तो डायरेक्ट लगता है कि आप अच्छा कहिए, अच्छा कहिए। ये नहीं हो सकता। गौरव सिंह जी कह रहे हैं सर आपकी कहानी कम्युनिस्टों की पार्ट 2 कब आएगी? गौरव सिंह जी, 3-4 साल से मैं इसी में लगा हूं कि मुझे लिखने पढ़ने का जगह नहीं था। चारों तरफ बिस्तरों पे मैं घिरा किताबों से सोता था। मेरी हालत बहुत, थोड़ा सा अभी नया घर है, इसमें एक स्टडी सब बनाया गया। आप देखो अभी भी किताब कई जगह से, अभी मैं आपको दिखाऊंगा लोकेशन। अब वो लिखने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और बहुत बहुत शीघ्र मैं आप लोगों को पहले राजयोगी दूंगा, फिर कम्युनिस्ट पार्ट 2 दूंगा, फिर कम्युनिस्ट पार्ट 3 दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध ओशो को आधार बनाकर ये जो सारा थ्योरी है सेंट पॉल को, उसके खिलाफ जो है आपको दूंगा। तो मैं पूरा, मेरे दिमाग में फिर महात्मा नहीं थे, गांधी, वो भी पूरे फ्रेम है मेरे दिमाग में, बस उसके लिए मुझे जगह नहीं मिल रही थी और शांति नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से ध्रुव सेन कह रहे हैं साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी ऑर्डर करूंगा अगले हफ्ते, पर सच में दिल से कहूँ आपका पुस्तक जीवित पुस्तक है। बहुत धन्यवाद। पर तुम्हारे एक होमवर्क है, बच्चा है, जर्नलिज्म का किसी भी विषय का है, मैं इसको एक होमवर्क दे रहा हूँ। कौन सी किताब, मेरे कहा पहले आप अपनी किताब लिखिए, छोड़िए मैं आपकी किताब, तो मेरी किताब 8-9 किताब है, पहले 9 किताब पढ़ तो लो। जो नहीं पढ़े, 9 किताब पढ़ने में 9 साल लगेंगे, पढ़ो तो सही। तो पढ़ो, मैं तो हूँ ही तुम्हारे लिए, बिल्कुल बैठा हूँ। दिवांग जी कह रहे हैं सर उत्तरी अलायंस में साले को छोड़कर किसको सपोर्ट करें? उस कायर भगोड़े गद्दाम दोस्त को, अहमद साहब को, जो पैसों के लिए कहीं भी मुझे गए। मुझे लग रहा है कि सरकार, भारत सरकार की नज़र है देवांग जी, और उस अलायंस में जो भी आएगा साले ही मुझे लगता है वो हेड करेंगे, और भारत सरकार फिर वो सपोर्ट करेगी। और वो तो एक भारत सरकार अपना निर्णय लेगी, क्योंकि सपोर्ट तो भारत सरकार का चाहिए। जनता तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ही, साले को हम ज़्यादा सपोर्ट करें। और सालेह को लेकर शायद सुना है उनका ट्विटर अकाउंट भी वो कर दिया है। तालिबान अपनी बात ट्वीट पे कर सकता है, दूसरे लोग नहीं कर सकते। तो लेकिन भारत सरकार वो देख रही है। भारत सरकार का विदेश मंत्री अगर अभी लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो भारत सरकार नब्ज टटोलने की मुझे लगता है कोशिश कर रही है। बाकी अब देखते हैं।
जैसा जो होगा आज की स्थिति में मैं जो है भारत सरकार अच्छा करे, कल को क्या पता कुछ और हो तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी सच्ची पत्रकारिता को पसंद करेंगे, जो कि इधर उधर नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बोलना और बताना पसंद करता है। बीएचयू के हिंदुइज्म कोर्स पर चर्चा जरूर करेंगे। मैं खुद बीएचयू से पढ़ा हुआ हूँ और आप लोगों के लिए जल्द हिंदू कोर्स भी ला रहा हूँ, और बीएचयू ला रहा है तो ये तो मेरे अति प्रसन्नता की बात है। और बीएचयू में जो पढ़ाया जाता था 1906-4 में हिंदू का सिलेबस एनिबिसेंट ने बनाया था, इन कपोत पब्लिकेशन उसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों पुनः लाने जा रही है। अनुवाद का काम चल रहा है, सोनाली मिश्रा कर रही हैं। तो आपको ये सोच लो 5-6 लाख का वो मतलब उस किताब में खर्च हो रहे हैं, वो मैं आपको लाकर देने जा रहा हूँ। उसका अंग्रेजी टाइपिंग पूरी हो गई है, हिंदी अनुवाद चल रहा है। वो पुस्तक भी मैं आपको इन साल के अंत तक दूंगा, जो हिंदू कोर्स बीएचयू में चलता था और कई बार आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करते थे। वो पुस्तक ओरिजिनली आपके पास आने वाली है। कपोत इस पे काम कर रहा है, तो मैं आपको हर तरीके से बहुत सारी चीज देने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि सक्षम साथी सब्सक्रिप्शन भरते रहिए, तो मैक्सिमम चीजें हम अपनी तरफ से दे पाएंगे। काजल जी धन्यवाद, प्रणाम दादा। काबुल में जो प्लेन खाली जा रही है उसमें तालिबान के प्रति नरम मनोभाव रखने वालों को चिढ़ा दें। जय सिया राम, ये बात तो ठीक ही कह रहे हो आप। ये तो किसको चढ़ना चाहिए भाई, हामिद अंसारी को भेजो, आमिर खान को भेजो, नसरुद्दीन शाह को भेजो, उस सब जिहादियों को भेज दो। सही बात है। मैं अभी अपने पति से कहा है तो बुक ऑर्डर करो। अरे वाह पूजा जी, आपका धन्यवाद। आप पढ़ के बताइएगा, और पति जी क्या कह रहे हैं वो भी बताइएगा मुझे, कि वो बुक ऑर्डर जो है। और आप लोग अगर पढ़ेंगे तो घर में एक माहौल बन जाता है। आप मेरे घर में कभी आप लोग आएंगे, थोड़ा सिक्योरिटी के कारण मैंने, तो आपको हर दीवार पे पुस्तक मिलेगी और आपको आनंद आ जाएगा। सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे लिए आपकी पत्रकारिता सबसे थैंक यू। इसी से मैं इससे सच बोलने का साहस मिलता है। अगर लोग मुझे लगातार गाली दें, ये नहीं ये क्यों बोल रहे हो, तो फिर मैं सच नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए श्रुति स्मृति कहा गया है, श्रोता महत्वपूर्ण है, वक्ता नहीं। श्रोता अगर चाहता है सच बोले तो आदमी सच बोलता है। श्रोता अगर उन लोगों के चैनल पे जाके श्रोता चाहते हैं एक तरफा गुणगान सुने किसी का, तो वक्ता ऐसा बोल रहा है। तो श्रोता महत्वपूर्ण है। भारत हिंदुस्तानी का इनकम टैक्स कानून रद्द हो, यह सनातनी हिंदुओं को मांग नहीं, मेरी मांग नहीं है। मेरी मांग है कि हम जो इनकम टैक्स देते हैं उसके आंकड़े जारी करो धर्म वाइज, मेरा ये मांग है। अगर इनकम टैक्स रद्द कर देंगे तो देश कैसे चलेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। विनीता अवस्थी जी, योर चैनल इज द बेस्ट। थैंक यू विनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी सिस्टर इन लॉ का नाम भी विनीता है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका पूजा ग्रह अत्यंत सुंदर है। पूजा घर के पास से आपको सनातन जर्नी भी संदीप देव में शंकराचार्य की जो श्रृंखला शुरू होने वाली है, अभी घर सेट नहीं हुआ है इसलिए मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ, फिर आपको पूजा घर से मिला करेगा और आप लोग आनंद उठाना प्रभु का। तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।